प्रिय विद्यार्थियों, शास्त्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं कुलदीप मोंड और आज अपन पढ़ेंगे 12th मैथ का जो 13वां चैप्टर है सदिश। अपन स्टार्ट करते हैं सदिश। पहली बात तो करते हैं कि सदिश होता क्या है। तो इससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। अपन ने भौतिकी में भी पढ़ा है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, जिनमें एक राशि तो होती है अदिश राशि। एक राशि कौन सी होती है? अदिश। और दूसरी राशि होती है वो होती है सदिश। अपने यहाँ पर जो चैप्टर में अपन बात करेंगे वो करेंगे सदिश राशि की। उससे पहले अपन थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। अपन सबसे पहले बात करें कि अदिश राशि। अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें केवल परिमाण को व्यक्त किया जाता है। किसी भी राशि का परिमाण अपन व्यक्त करते हैं उसे कहते हैं अदिश राशियां, जिसमें परिमाण को व्यक्त किया जाता है। परिमाण की बात करें तो अपन कह दें कि एक बस 50 किलोमीटर दूर जा रही है, तो अपन को ये पता नहीं है कि बस है वो किस दिशा में जा रही है। इसका मतलब यहाँ क्या नहीं दे रखा है? दिशा नहीं दे रखा है। तो दिशा नहीं है, इसका मतलब क्या है? अदिश राशि है। अपन ने पहले भी बात की है कि अदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता, केवल और केवल किसका ज्ञान होता है? परिमाण का ज्ञान होता है। अब अपन अपना टॉपिक चलते हैं सदिश राशि की। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी दिया हुआ होता है। वो राशियां कौन सी होती है? सदिश राशियां होती है। दिशा और परिमाण दोनों का ज्ञान होता है, उसे अपन क्या कह देते हैं? सदिश राशियां कह देते हैं। सदिश राशि को अंग्रेजी में अपन बोलें तो वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेक्टर। अब अपन बात करें कि सदिश राशियां कौन कौन सी होती है, तो उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं वेग। वेग एक कैसी राशि है? सदिश राशि। संवेग, त्वरण, बल, ये सारी की सारी राशियां कैसी राशियां हैं? भौतिक राशियां हैं। और भौतिक राशि कितने प्रकार की बांटी है अपन ने? दो प्रकार की, जिसमें एक है अदिश राशि और दूसरी है सदिश राशि। अब अपन इसका एग्जाम्पल लें तो एक बस 50 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जा रही है। 50 किलोमीटर किस दिशा की तरफ जा रही है? उत्तर दिशा की तरफ। इसका मतलब यहाँ क्या दी गई है? दिशा दी गई है। दिशा का मतलब कौन सी राशि हो गई? सदिश राशियाँ। अब अपन इसके आगे चर्चा करते हैं सदिश राशियों के प्रकार, इनको व्यक्त कैसे किया जाता है, दर्शाया कैसे जाता है, वो पढ़ेंगे। सदिश राशि को अपन ने एक रेखाखंड खींचा है जिसका प्रारंभिक बिंदु है A और अंतिम बिंदु है B। अब इस रेखाखंड को अगर अपन सदिश राशि तब बोलेंगे जब इसके ऊपर अपन ने क्या लगा दी है? दिशा चिन्ह लगा दिया है। ये जो चिन्ह है वही किसको व्यक्त कर रहा है? सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है। AB वेक्टर अपन इसको बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? AB वेक्टर या AB सदिश, जिसमें A इस रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु है और जो B है वो अंतिम बिंदु है। जो B है वो कौन सा बिंदु होता है? अंतिम बिंदु। अपन यहाँ से ये दर्शा सकते हैं या ये ज्ञात कर सकते हैं कि A इस रेखाखंड का जो प्रारंभिक बिंदु है और B है उसे कहते हैं अपन अंतिम बिंदु। अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार में अपन पहला प्रकार पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन इकाई सदिश या मात्रक सदिश। जो पहला प्रकार है अपना वो है इकाई सदिश या मात्रक सदिश।
जिसको अंग्रेजी में अपन ये भी कह सकते हैं, से कहते हैं यूनिट वेक्टर। इसे कहते हैं अपन यूनिट वेक्टर। इकाई का मतलब देखो नाम से ही पता चल रहा है, इसका परिमाण कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जिसका परिमाण कितना हो, एक हो। अब एक कैसे आता है, मान लो अपन ने एक सदिश लिया है, इसका परिमाण का मतलब मापांक कितना आ जाए, एक आ जाए, उसे क्या कह देते हैं, इकाई सदिश। अब मापांक की बात करते हैं कि मापांक क्या होता है। मापांक एक धनात्मक राशि होती है। जब मापांक किसी भी राशि के लग जाता है तो उसका परिमाण है वो हमेशा कैसा प्राप्त होता है, अपन को धनात्मक और वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। धनात्मक होने के साथ साथ कैसी प्राप्त होती है, वास्तविक प्राप्त होती है। इस चिन्ह को बोलते हैं अपन मापांक। तो इकाई सदिश की बात करें, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, इकाई हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई सदिश या मात्रक सदिश। अपन इसके दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार होता है शून्य सदिश। कौन सा सदिश, शून्य सदिश। अब देखो शून्य सदिश को दूसरा नाम बोल सकते हैं अपन नील वेक्टर। नील का मतलब भी क्या होता है, शून्य सदिश। तो शून्य सदिश का नाम से ही पता चल रहा है जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो, जीरो हो, उसे क्या कह देते हैं, शून्य सदिश। मान लो अपने पास एक वेक्टर है, सदिश है ए सदिश, जिसका मापांक कितना आया है, जीरो आया है, उसे कह देते हैं शून्य सदिश। अब शून्य सदिश में एक और बात अपने सामने आती है, जैसे मान लो अपन ने पढ़ा था मापांक सदिश ए बी सदिश, इसका मापांक कितना होना चाहिए, एक, उसे क्या कह देते हैं, मात्रक सदिश या इकाई सदिश। इसका मतलब ए इसका प्रारंभिक बिंदु है और बी है वो इसका क्या है, अंतिम बिंदु है। अब अपन बात कर रहे हैं शून्य सदिश की। तो शून्य सदिश जिसका मापांक कितना हो जाए, शून्य हो जाए, उसे क्या कह देते हैं, शून्य सदिश। अब शून्य सदिश में मान लो अपने पास एक रेखाखंड है ए बी, जिसका मापांक अपने पास कितना आ रहा है, शून्य आ रहा है। शून्य आ रहा है तो कौन सा सदिश हो जाएगा, शून्य सदिश। अब अपन को यहाँ से पता चल रहा है ए इसका प्रारंभिक बिंदु है, बी अंतिम बिंदु है। तो जहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है, अर्थात अपन क्या कह सकते हैं कि ये संपाती है, एक ही केंद्र है इसका। जहाँ ए स्टार्ट हुआ है वापस जहाँ ख़त्म हुआ उसको क्या नाम दे दिया है, बी नाम दे दिया है। इतनी दूरी चली लेकिन इस सदिश का मापांक कितना आया अपने पास, शून्य आया है। इसका मतलब अपन इसे क्या कह देते हैं, शून्य सदिश। दो टाइप अपन ने पढ़ लिया है, पहला है इकाई सदिश और दूसरा कौन सा पढ़ा है, शून्य सदिश। अब अपन अगला प्रकार पढ़ते हैं इसका, वो है सम सदिश। सम सदिश विद्यार्थियों देखो, सम सदिश, सम का मतलब क्या हो गया है, समान, और दिश का मतलब क्या हो गया है, दिशा। सारे के सारे सदिश अपन नाम से ही पहचान जाएंगे कि कौन से सदिश शून्य सदिश है, कौन से सदिश इकाई सदिश है और कौन से सदिश सम सदिश है। सम का मतलब समान और दिश का मतलब क्या हो गया, दिशा। अर्थात ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं हैं वो एक समान हो, एक तरफ हो, उन्हें कौन से सदिश कहते हैं, सम सदिश कहलाते हैं। अब अपने पास एक सदिश है ए बी सदिश, अपन इसको दर्शा दें रेखाखंड से। ए इसका प्रारंभिक बिंदु है, बी इसका अंतिम बिंदु है, और दूसरा सदिश है अपने पास सी डी सदिश, जिसका सी प्रारंभिक बिंदु है और डी है वो अंतिम बिंदु है। तो ये दोनों सदिश है वो सम सदिश कब कहलाएंगे, जब इनकी दिशा ए बी सदिश की दिशा किसकी तरफ हो, सी डी सदिश की तरफ हो, तो उसे क्या कह देते हैं अपन, सम सदिश कह देते हैं। अर्थात ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कह देते हैं,
सम सदिश कह देते हैं। अब अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे और वो प्रकार है समान सदिश। समान, ये अपना चौथा टाइप है समान सदिश। इसका दूसरा नाम भी होता है विद्यार्थियों, और वो नाम होता है तुल्य सदिश। देखो सारे के सारे सदिश अपन ने नाम से पहचान रहे हैं। अपन इकाई सदिश जिसका मात्रक कितना बताया, 1 बताया। शून्य सदिश जिसका मापांक कितना होता है, 0 होता है। सम सदिश जिनकी दिशाएं समान हो। अब पढ़ रहे हैं अपन समान सदिश। ऐसे सदिश जिनके मापांक आपस में समान हो। देखो इनकी एक शर्त होती है। पहली शर्त ये है इनका मापांक क्या आना चाहिए, ऐसे सदिश जिनके मापांक समान हो। मापांक आपस में क्या हो, समान, अर्थात परिमाण आपस में क्या हो, समान हो। दूसरी बात, इनकी दिशाएं एक समान होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, इनकी दिशाएं एक समान हो। अगली बात, इनके प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। इनको अपन उदाहरण से समझेंगे। इनके प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। अब देखो तीनों का अर्थ समझते हैं अपन। एक अपने पास है ये सदिश है, जिसका ये बिंदु अपन ने मान लिया ए सदिश है, और ये बिंदु मान लिया बी सदिश है। इस सदिश का जो परिमाण है वो अपन ने लिया है ए सदिश। एक दूसरा बिंदु है जिसको अपन ने नाम दिया है सी सदिश, और इस बिंदु को नाम दिया है डी सदिश। सी से डी तक की जो परिमाण है, मापांक है, उसको भी अपन ने कितना नाम दिया है, ए सदिश। अब देखो पहला अपन बोल रहे हैं कि मापांक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मापांक समान, यहाँ से देखना अपन को ए बी सदिश है, उसका मापांक किसके बराबर आ रहा है, सी डी सदिश की, और दोनों का मापांक किसके बराबर है, ए सदिश के। अपनी पहली बात सही। अब अपन कहते हैं दूसरी बात, इनकी दिशाएं एक समान होनी चाहिए। यहाँ से देखिए ए से लेकर बी की दिशा ए से बी की तरफ जा रहा है, तभी तो अपन बोल रहे हैं ए बी सदिश। इसकी दिशा किस तरफ है, ऊपर की तरफ। यहाँ सी से डी तक इसकी दिशा भी किस तरफ है, ऊपर की तरफ। दोनों की दिशाएं आपस में क्या है, एक समान है। ये बात भी क्लियर। अगली बात देखो, इनके प्रारंभिक बिंदु अलग अलग हो सकते हैं। अपन एक नया सदिश और लेते हैं। ये इसका प्रारंभिक बिंदु ई है और अगला है एफ। इसको भी अपन ने कितना नाम दिया है, इसका मापांक भी कितना है, ए सदिश। इसका मतलब ई से लेकर एफ बिंदु तक जो ई एफ सदिश है, उसका मापांक भी कितना है, ए सदिश। यहाँ जरूरी नहीं है कि प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जरूरी नहीं है कि ये जो सी है वो ए से स्टार्ट हो, ये कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। अब अपन ने 4 पॉइंट पढ़ लिया सदिशों के प्रकार में। अगला पॉइंट पढ़ेंगे विपरीत सदिश। अगला पढ़ेंगे विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश कौन से होते हैं, देखिए एक है ए बिंदु, दूसरा बिंदु है बी बिंदु। इसका मतलब इसको अपन क्या कह सकते हैं, ये कैसा सदिश है, ए बी सदिश। यदि अपन बात करें बी से स्टार्ट करें और ए पर वापस आएं, इसका मतलब कौन सा सदिश हो जाएगा, बी ए सदिश।
बी से लेकर ए की तरफ आते हैं तब तो इसकी दिशा होती है बी से ए की तरफ, और ए से बी पर जाते हैं अपन ए बी, तब इसकी दिशा होती है ए से बी। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु कौन सा है, बी बिंदु है। तब अपन ने बोल दिया ये सदिश कैसा सदिश है, ए बी सदिश। अब दूसरे सदिश की बात करते हैं अपन, जिसका प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, बी, और अंतिम बिंदु कौन सा है, ए सदिश। तो इसको कौन सा नाम दे दिया अपन ने, बी ए सदिश। अर्थात ऐसे सदिश जिनके मापांक या परिमाण समान हो लेकिन दिशाएं कैसी हो, आपस में विपरीत हो, कैसे सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। अपन इसको कैसे व्यक्त करते हैं, ए बी सदिश बराबर बी ए सदिश, लेकिन क्या आएगा यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। ये ऋणात्मक चिन्ह अपन को क्या दर्शा रहा है कि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो क्या है, आपस में विपरीत होती है। अगला बात करते हैं अपन सदिशों के योग की बात, कि दो या दो से अधिक सदिश हो तो उनके योग कैसे करें अपन। सदिशों का योग, अब देखो सदिशों का योग है, उसका जो पहला नियम है वो होता है त्रिभुज का योग नियम। और त्रिभुज का योग नियम क्या होता है वो देखते हैं। अपने पास एक रेखाखंड है ए बी, जिसको अपन ने नाम दे दिया ए सदिश। इसके बी से एक रेखाखंड और है बी से लेकर सी, जिसको अपन ने नाम दे दिया बी सदिश। ए बी की दिशा ए से बी की तरफ है और बी सी की दिशा बी से सी की तरफ है, जिसको अपन ने क्या बोला है, बी सदिश बोला है। दो क्रमागत रेखाखंड या दो क्रमागत त्रिभुज की भुजाएं आ जाए तो उनका योग है वो प्रथम और अंतिम बिंदु के योग के बराबर होता है, जिसको अपन ने नाम दिया है सी सदिश। तो अपन यहाँ से क्या कह सकते हैं, इनकी दिशाएं ए सदिश और बी सदिश की दिशाएं ए की तरफ है, इधर से इधर जा रही है। लेकिन वापस अपन सी सदिश की बात करते हैं तो इसकी दिशा है वो इन दिशाओं के विपरीत दिशा होती है। तो यहाँ से जो नियम आता है वो क्या होता है, सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। ये अपन ने क्या पढ़ लिया है, त्रिभुजों का योग नियम। सदिशों के योग में पहला पॉइंट अपन क्या पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का योग नियम। त्रिभुज का योग नियम दोबारा से देखो, ए बी एक सदिश है जिसका मापांक कितना है, ए सदिश। बी से लेकर सी सदिश है, उसका मापांक कितना है, बी सदिश। और एक तीसरा सदिश अपने पास ए से सी, जिसका मापांक कितना है, सी सदिश। तो अपन यहाँ से जो सी सदिश है उसको क्या लिख सकते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश। अब देखो ए की दिशा ए से बी की तरफ है, बी की दिशा बी से सी की तरफ है, लेकिन जो सी सदिश है उसकी दिशा ए से लेकर सी की तरफ है। अर्थात त्रिभुजों के योग नियम में दो क्रमागत सदिशों के विपरीत दिशा होती है नए सदिश की। अगला पढ़ेंगे अपन समांतर चतुर्भुजों का नियम। समांतर चतुर्भुजों का नियम। उससे पहले अपन एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले पढ़ा सदिश, और सदिश में दो भौतिक राशि की बात की थी। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश और सदिश। इसमें अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा नहीं होती, और सदिश राशियां वे होती हैं जिनमें परिमाण के साथ साथ किसका ज्ञान होता है, सदिश राशि। सदिश राशियों के प्रकार पढ़े अपन ने। सदिश राशियों का जो पहला प्रकार पढ़ा वो पढ़ा था इकाई सदिश, दूसरा पढ़ा था वो पढ़ा था
शून्य सदिश, तीसरा पढ़ा वो सम सदिश, चौथा पढ़ा वो पढ़ा था अपन ने समान सदिश, और पांचवा पढ़ा विपरीत सदिश। और अपन पढ़ रहे हैं सदिशों का योग, जिसमें पहला पॉइंट अपन ने क्या पढ़ लिया, त्रिभुजों का योग नियम, और दूसरा पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुजों का नियम। ये पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। थैंक यू।